नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक यूट्यूब चैनल पे। आज की स्टोरी महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े शहर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के पेड़ थे, एक घनी छाया भी थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित उस पेड़ की घनी छाया के नीचे आराम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से बहुत ज़्यादा ही सूख रहा था। यह बात बुद्ध जी भी जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। परिक्रमा मतलब घूम के आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा गौतम बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। तो शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, यानी कि प्रसन्न होता है, और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक का संयम बना के रखो, यानी इंतजार करो उचित समय का। सभी महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता, तालाब का पूरा पानी साफ था। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इसमें एक शिष्य ने यह सवाल पूछा, महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। तो उन्होंने कहा, शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोग ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के नीचे के पानी पर बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप सभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हुए कहते हैं
कि जैसी स्थिति हम लोगों के समझ आज आई, वैसे ही स्थिति और मुश्किल दौर ज़िंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा। अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं। गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी होती हैं जहाँ हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज के समय में हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है। बुद्ध की स्टोरी से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञानों का बोध होता है जो हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। अक्सर इंसान ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, तो ऐसे में हमें ऐसी बुद्ध स्टोरी से बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती हैं जो कि मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती हैं। यह बुद्ध की स्टोरी इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर इंसान को सही राह की तरफ अग्रसर करती है। दोस्तों, अगर मेरी ये महात्मा बुद्ध जी की आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और अगर कुछ आपको इसके अंदर दिक्कत लगी हो तो प्लीज़ मुझे वो बताना कमेंट करके कि मैं इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करके जाना। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।